अमीर लोग बोलते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं जिंदगी में, मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, और गरीब लोग मानते हैं मेरे साथ घटनाएं होती हैं। एक बार बादलों ने स्ट्राइक कर दी, एक बार बादलों ने स्ट्राइक कर दी, बोला बरसना ही नहीं है, बरसना ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, बादलों ने स्ट्राइक कर दी तो जितने भी किसान थे वो भी सब घर पे बैठ गए। बोला बादलों ने बोल दिया हम 10 साल तक बरसेंगे नहीं, तो हमें क्या जरूरत है खेत में जाने की, हम भी 10 साल हल भी नहीं जोतेंगे, जाएंगे नहीं खेत में, बढ़िया मस्त हम भी घर में। लेकिन एक किसान था जो रोज खेत में आता था, रोज हल जोतता था और रोज वो सारे काम करता था जो संभावित बारिश के लिए चाहिए। बादलों से रहा नहीं गया, बोला सारी दुनिया मस्त है, ये अकेला काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहे हैं। बादलों को आगे दया, अचानक बादल बरस पड़े। तो जो रोज काम कर रहा था उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। जो घर पे मस्त पड़े थे उनके लिए वो बारिश भी क्या हुई, बेकार हो। अमीर लोग बोलते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, और गरीब लोग बोलते हैं मेरे साथ घटनाएं होती। अमीर लोग बोलते हैं जिंदगी हमेशा, मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है, आज तक मैंने लाइफ में जो भी कुछ पाया वो मेरे डिसीजन से पाया। गरीब लोग हमेशा उनकी जिंदगी में जो भी कुछ होता है वो दोस्तों को दोष देते हैं। निकलना था मेरे को घर से बाहर आज प्लान करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, लेकिन क्या हुआ सर, मेरे साले का फूफा का जीजा का दादा का खत्म हो गया, तो मेरे को बैठक में जाना था। बात समझ लो सर, क्या है कि आज मैं इवेंट में तो आता, लेकिन मेरे क्या पड़ोस में शादी थी सर, वो क्या फिर वो मेरी भी शादी में आए थे, फिर मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगा तो वो फिर मेरी सिस्टर की शादी में नहीं आएंगे, जाना जरूरी है सर। सर सुबह सुबह क्या मेरे को टाइम नहीं मिलता सर, देखो आप तो फ्री, आपके पास 24 घंटे हैं, हम क्या, हम 10 से 5 की तो रहती है सर ड्यूटी। अब देखो सुबह 10 बजे ड्यूटी जाते हैं तो 8:30 9 बजे तक तो तैयार होने में लगता है सर। अब देखो सर सुबह उठते भी है, अखबार भी पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम फैमिली को भी दे देते हैं, है ना, फिर ड्यूटी भी जानी पड़ती है। 10 बजे तक तो कहाँ टाइम है सर, फिर 5 बजे जब ड्यूटी से आते हैं तो आपको मालूम हम भी थक जाते हैं, फिर 5 बजे बाद थोड़ा सा टाइम बीवी बच्चों को भी दे, घर पे भी बैठे हैं, परिवार को भी दे, हमें भी सोशल लेना है, टाइम है कहाँ सर। टी हार्वेकर कहता है जिंदगी में एक चीज अपनाओ, प्लांट केयरलेसनेस, सुनियोजित लापरवाही, सुनियोजित लापरवाही। आप किसी हॉस्टल में गए, एक बच्चे का रूम बिखरा पड़ा है, सारी किताबें बिखरी पड़ी है, और एक बच्चे का जो रूम उसमें किताबें सारी सेट पड़ी है, क्या लगाओगे, कौन सा बच्चा पढ़ता होगा, जिसकी किताबें बिखरी पड़ी है। हमें क्या लाइफ में सब कुछ सेट चाहिए, लाइफ में सब कुछ सेट चाहिए सर। सुबह 6:30 बजे उठूंगा तो आधा घंटा तो बाहर चाहिए, वो भी शांति निकेतन में, तो आधा घंटा तो वो सब चाहिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट होते होते टाइम लग जाता है सर, वो तो चाहिए। फिर ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, टीवी देखते हैं, अरे भाई 1-2 साल नहीं करेगा मर जाएगा क्या। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब ने कंफर्ट जोन तोड़ा है। 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन उस 24 घंटे में आप अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने बच्चों के लिए यदि रेगुलर 4 से 5 घंटे निकाल लो तो ही आप जिंदगी में सक्सेस होगे, नहीं तो हमेशा वही बोलोगे सही घोड़ा मिल जाए बस। बात समझ रहे हो मेरी, वही चीज है, आपको प्लांट केयरलेसनेस करनी पड़ेगी। भाई घर में कमरा सही नहीं है ना, मैं तो कहता हूँ फैमिली बिजनेस करो, हस्बैंड वाइफ दोनों बिजनेस करो। बहुत अच्छा लगा, 2 फैमिली आई, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। वॉरेन बफेट ने एक बात बोली, उसकी बुक पढ़ना, यहाँ दी भी है मैंने किसी को, उसमें लिखा हुआ है। वॉरेन बफेट ने एक बात बोली, बोला जेंट्स ना इमोशनली फूल होते हैं,
जेंट्स आर इमोशनली फूल। जेंट्स बेवकूफ होते हैं, कभी भी पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में जेंट्स से अच्छा डिसीजन लेडीज लेती है। ये बात कौन कह रहा है? वॉरेन बफेट कर रहे हैं। और हम पता है क्या बोलते हैं? इससे क्या पूछूंगा, अपनी ईगो पे ले लेते। ये बताएंगे मेरे को पैसे कहां लगाने, बावड़ी है बात तो पटड़ी को नहीं होता है कि नहीं होता। आप इन्वॉल्व करके देखो बिजनेस में, आपसे बेस्ट डिसीजन नहीं लेना, गारंटी में। आज मैं सैल्यूट करता हूं मेरी वाइफ को, यहां नहीं है। जिंदगी में जब जब मैंने उसके डिसीजन की पावर देखी, मैंने जिंदगी में तरक्की की। उस जैसा डिसीजन मैं नहीं ले सकता, और ऐसा आपके साथ में होता होगा। गारंटी है, अपनी फीमेल पार्टनर को, अपनी स्पाउस को बिजनेस में इन्वॉल्व करो, उस जैसा वाइज डिसीजन आपकी साथ पुश्त नहीं ले पाएगी, गारंटी है मेरी। वो डीएनए में उनकी चीज है, उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सारा प्रॉफिट लॉस समझती है। मैंने 3 चीजें बताई थी। अमीर लोग क्या मानते हैं? मैं अपनी जिंदगी खुद चलाता हूं, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मैं उसका जिम्मेदार मैं हूं, वो मेरे कारण से हो रहा है। यदि मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं तो मेरे कारण से हो रहा है, यदि मुझे जिंदगी में लॉस हुआ है तो मेरे कारण से हुआ है। आज मैं जिस भी हाल में हूं उसकी वजह मैं खुद हूं। और गरीब लोग क्या बोलते हैं? इसका उल्टा। कंपनी का ना प्लान बदल गया था, नहीं तो हम भी पैसे बना लेते। सबको मैं काटने वाला था, साला 1 सेकंड पहले रेट ऊपर चला गया। ट्रेडिंग में ये होता है ना, बस वो 1 सेकंड रुक जाता ना तो बस आपको मालूम नहीं मैं कहां जाता। दोस्त देते हैं मेरे ना सर, आपके तो होंगे मम्मी पापा बहुत करोड़पति खानदान में होंगे, आपके लिए जायदाद छोड़ के गए होंगे। मेरे माँ बाप जैसे भगवान माँ बाप किसी को नहीं दे, हमें कुछ भी नहीं देके गए। दोस्त देते सर, मेरा तो क्या बड़ा परिवार था ना, तो जो आता था वो लग जाता था सारा, तो हमारे पास तो चिल्लर आती थी, तो हम तो जिंदगी में सपने तो थे बड़े, लेकिन क्या हमारी क्या घर वालों की औकात नहीं थी, तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए। दोस्त देते हैं। और अमीर लोग क्या बोलते हैं? आज तक मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और आज के बाद मेरी जिंदगी में जो कुछ होगा उसके लिए भी, उसकी जिम्मेदारी भी मैं खुद लेता हूं। यदि आप में ये साहस है आज के बाद ऐसा बोलने का, तो सोचना मैं अमीर बनूंगा, अदरवाइज मत सोचना। दूसरी क्या बोलता है कि हरवेकर? गरीब लोग शिकायत करते हैं, अमीर लोग कभी शिकायत नहीं करते। वो क्या कहते हैं? भूलो और आगे बढ़ो, भूलो और आगे बढ़ो, सोचना ही नहीं। गरीब माइंडसेट वाले लोगों के साथ क्या होता है? अचानक कोई हादसा हो जाता है ना, 5 से 10 दिन लेके बैठ जाते हैं ना, बात हमारा तो के 1.25 लाख रुपया निकल गया साहब, साइबर क्राइम बर्बाद हो गए। 500 550 इससे चल रहा साहब के कृषि गया 5-7 होता ना काशी जी, होता है ना? हाँ, 5-7 दिन निकल जाते हैं, और उसके साथ वाला कह के थक गया कि भाई जिंदगी में हादसे हो सकते हैं किसी के साथ भी, लेकिन जिस समय हादसा हुआ उस समय तेरा माइंडसेट क्या था कि 1.25 लाख गया, साला 1.25 करोड़ पैदा करूंगा, गया जो गया, मेरे हेल्प में था ही नहीं। जो नसीब में नहीं है ना, वो लाख जतन कर लो नहीं आएगा, और जो नसीब में है ना, साला कोई माइकल लोग नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है मैं नसीब की बात कर रहा हूं, कर्म तो करना पड़ेगा। ठीक है? तो काशी जी आज के बाद याद नहीं आनी चाहिए। अमीर लोग पता है क्या बोलते हैं? अमीर लोग ये बोलते हैं मुझे याद है, मैं वो सब कुछ भूल चुका हूं। अमीर लोग क्या बोलते हैं? मुझे याद है, मैं वो सब कुछ भूल चुका हूं। और गरीब लोग उस बात को लेके पकड़े रहते हैं। और गरीब लोगों की एक सबसे बड़ी आदत है, गरीब लोगों को सिंपैथी पसंद है।
गरीब लोगों को सिंपैथी पसंद है, अमीर लोग सिंपैथी वाले को पास ही नहीं आने देते, हटा दे इस कचरे को। गरीब लोगों को पता क्या बोलता है कि मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा ना, मैं अपना दुखड़ा सुनाऊंगा ना, तो पास वाले को लगेगा यार इसके साथ तो बहुत बुरा है, फिर वो मेरा अपना बन जाएगा, और दुनिया उसको समझती बेवकूफ। सिंपैथी किसी को पसंद नहीं है। आज किसी आदमी को फुर्सत नहीं वो तेरा दुखड़ा सुनने, लेकिन गरीब माइंडसेट है, गरीब माइंडसेट है। 2004 में मैंने आरपीएफटी का एग्जाम दिया था, और मेरी एग्जाम के 4 दिन पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। उस समय थोड़ा कम समझता था। साल 2 साल बाद जब मैं अड़ोसियों पड़ोसियों से मिला, रिश्तेदारों से मिला, तो मुझे बात समझ में आई कि मेरे साथ चल क्या रहा है। मेरे माता पिता तो वाकई में गरीब माइंडसेट वाले थे। आज समझ में आती है क्यों। कहानी बन गई पूरे रिश्तेदारों में। ये तो डॉक्टर बन जाता, 4 दिन पहले दादाजी एक्सपायर हो गए। अरे क्या साल भर क्या झकमा रही थी। क्या होता है कहानी सुनाने से? सिंपैथी मिलती है। उस सिंपैथी के 2 कौड़ी नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता। आप क्या चाहते हो जिंदगी में? सिंपैथी। मेरे साथ तो ये घटना हो गई थी, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या कर लेता। अब कर ले, अब कर ले। नहीं सर अभी तो हुई हुई है ना सर, अभी तो 1-2 महीने तो हुए, अभी बात पुरानी तो होने दो हैं। अभी तो कंपनी गई है सर, है हाँ अभी झटकू तो बढ़ दो सर। मेरी बात समझ रहे हो? आपका माइंडसेट क्या है? एक बार बोलो अपने मुंह से। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, और गरीब लोग जिंदगी में मेरे साथ ही घटनाएं होती